हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूनियन बजट को कवर करेंगे। 2025-26 का बजट 1 फरवरी को पेश किया गया है। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं, क्या क्या नई हैं, क्या क्या पुरानी हैं, किनको एक्सटेंड किया गया है, सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु प्रेजेंट्स द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। कौन प्रेजेंट करता है भारत का बजट? ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अभी कौन है? निर्मला सीतारमन है। इन्होंने यूनियन बजट को पेश किया पार्लियामेंट में और ये इनका लगातार आठवां बजट था, 8th कंसेक्यूटिव बजट था। संविधान में बजट शब्द का जिक्र कहीं नहीं है। संविधान में बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है इसे, आर्टिकल 112 के तहत। द यूनियन बजट 2025-26 सेंटर्ड ऑन द थीम क्या है, किस विषय पर केंद्रित है 2025 का बजट? तो ये है थीम सबका विकास। ऑप्शन बी करेक्ट है। इट एम्स टू स्टिमुलेट बैलेंस्ड ग्रोथ अक्रॉस ऑल रीजन्स। फोकस किस किस पर किया गया है? पुअर यानी कि गरीब, यूथ, फार्मर एंड वुमेन। विच योजना अनाउंस्ड इन द बजट 2025-26 टू कवर 100 लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स benefiting 1.7 crore farmers, enhancing irrigation and post harvest storage facilities। ये स्कीम का नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? तो बजट जो 2025 का आया है उसमें इसको अनाउंस किया गया है, पीएम धन धान्य कृषि योजना। 1.7 करोड़ फार्मर्स को इससे फ़ायदा होने वाला है। इस स्कीम का एम है टू मेक फार्मिंग मोर सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल फॉर फार्मर्स। फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी फार्मर्स की हेल्प करते हुए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकें और अपनी फार्मिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव कर सकें। इट विल ऑल्सो एनकरेज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सो फार्मर्स आर नॉट जस्ट रिलाइंग ऑन द वन क्रॉप। इसी के तहत इरिगेशन को इन्हांस करने की कोशिश की जाएगी, साथ में पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी फार्मर्स को। When is the यूनियन बजट यूजुअली प्रेजेंटेड? यूजुअली कब प्रेजेंट किया जाता है यूनियन बजट? 1 फरवरी को किया जाता है। और अगर 1 फरवरी को संडे वगैरह आ गया है तो पहला वर्किंग डे फरवरी का वो चुना गया है, फर्स्ट डे ऑफ द फरवरी और फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी बजट पेश करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये जिम्मेदार है बजट को बनाने के लिए, फिर बजट को प्रेजेंट किया जाता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। और ये जो डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिवीजन है, यही यूनियन बजट को प्रेजेंट करने के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। यूनियन बजट इज मैंशनड विद द नेम ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमने देख ही लिया। संविधान में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, आर्टिकल 112 में। यूनियन बजट प्रेजेंट करने से पहले पार्लियामेंट में हलवा सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है, अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन, इन विच स्वीट डिश हलवा इज प्रिपेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स एंड स्टाफ इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश ईयर मिशन लॉन्च्ड इन द बजट 2025-26 फोकसिंग ऑन तूर, उड़द एंड मसूर अनाउंस्ड लॉन्च्ड इंश्योरिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। तो कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, कितने सालों का मिशन लॉन्च किया गया है इस बजट में, जो कि तूर, उड़द और मसूर इन पर फोकस होगा। और ये जो है ना, तूर, उड़द और मसूरी दालें ऐसी है जो क्लाइमेट रेजिलिएंट होती हैं ना, तो कौन सा मिशन है? 6 ईयर मिशन है। पल्सेस में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ये लक्ष्य है भारत का फिलहाल, तो इसी के लिए 6 ईयर मिशन इसको लॉन्च किया गया। फोकसिंग ऑन तूर, उड़द एंड मसूर अनाउंस्ड लॉन्च इंश्योरिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स। सेंट्रल एजेंसीज नाफेड और एनसीसीएफ जो हैं ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। अगले 4 सालों में 3 पल्सेस जो हैं इनको प्रोड्यूस करने के लिए, इनको प्रोक्योर करने के लिए नाफेड और एनसीसीएफ काम करेंगी। भारत में फिस्कल ईयर पीरियड कौन सा है? जैसे हम देखते हैं न्यू ईयर जनवरी में आया है ना, न्यू ईयर मनाते हैं हम 1 जनवरी को। तो फिस्कल ईयर की अगर बात की जाए तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है, जो कि गवर्नमेंट्स के द्वारा और बिजनेसेस के द्वारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, बजटिंग प्रोसेसेस के लिए यूज़ किया जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फिस्कल ईयर को फाइनेंशियल ईयर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। Kisan credit card limit will be raised in the budget 2025-26 from 3 lakh to how many rupees to facilitate credit flow for 7.7 crore farmers। किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी लिमिट अभी तक कितनी थी? 3 लाख थी, अब इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। मतलब 5 लाख तक का क्रेडिट किसान इस कार्ड के ज़रिए ले सकते हैं। अब किन किन चीज़ों के लिए ले सकते हैं तो ये दिए गए हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड के तहत, जिसमें वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, कंजप्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्म हाउस होल्ड्स, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स,
कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, इन सारी चीज़ों के लिए क्रेडिट दिया जाता है इस कार्ड के ज़रिए। हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत का बजट पेश करने वाले पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? इनका नाम है R.K. शनमुखम शेट्टी। इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन थे, पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत के, आज़ाद भारत के 1947 से 48 तक ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट इन्हीं के द्वारा प्रेजेंट किया गया था 26 नवंबर 1947 में। इसके अलावा इन्होंने इंडियन एम्प्लॉयर्स को इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जेनेवा में वहाँ भी रिप्रेजेंट किया है 1928, 29 और 1932 में। ये देख रहे हैं आप, R.K. शनमुखम शेट्टी। To enhance production, processing and value addition of makhana, so a makhana board will be established under the budget 2025 in बिहार। मखाना, मिथिला मखाना याद है आप लोगों को, GI टैग उसे दिया गया है बिहार का। तो मखाना बिहार में बहुत फेमस है, वहाँ पर प्रोडक्शन इसका किया जाता है काफ़ी बड़े लेवल पर। तो मखाना बोर्ड इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा बिहार में। इसकी भी घोषणा बजट 2025-26 में की गई है। यही वो लिखा है, मिथिला मखाना GI टैग दिया गया है। फिर GI टैग बिहार के और भी प्रोडक्ट को मिला है, जैसे कि भागलपुरी जर्दालू मैंगो, कतरनी राइस, मगही बीटल, शाही लीची, सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग और पिपली वर्क। Under the budget 2025-26, a new framework for sustainable fishing in the Indian exclusive economic zone and high seas, focusing on which states or UTs? सस्टेनेबल फिशिंग के लिए इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जैसे हमने सेज पढ़ा है ना, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसी तरह से फिशिंग के लिए इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज, इसके लिए फ्रेमवर्क बनाया गया है, पेश किया गया है। कहाँ के लिए, कौन से स्टेट या फिर यूटी के लिए? तो ये हमारा अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इन विच ईयर डिड द इंडियन रेलवेज बजट एंड यूनियन बजट गेट मर्ज्ड? पहले क्या था, इंडियन जो रेलवे का बजट है और जो हमारा जनरल बजट है, ये दोनों अलग अलग पेश किए जाते थे अंग्रेज़ों के टाइम से, 1924 से। लेकिन फिर रिसेंट में 2017 में यूनियन बजट और रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया है। कमेटी कौन सी थी जिसने ये रिकमेंड किया? तो नीति आयोग के मेंबर श्री विवेक देबरॉय, ये चेयरमैन थे उस कमेटी की, और इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इनको मर्ज कर देना चाहिए, जनरल बजट को और रेलवे बजट को। अंडर द बजट ऑफ 2025-26 अ न्यू यूरिया प्लांट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट और यूटी? तो एक नया यूरिया प्लांट एस्टेब्लिश किया जाएगा असम में, ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसी के प्रोमाइसिस में। ठीक है, अब वोट ऑन अकाउंट वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? हमने जो जीके क्वेश्चन बजट के देखे हैं लास्ट वीडियो में, उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी, टेम्प्रेरी प्रोविजन फॉर एक्सपेंडिचर, ये होता है वोट ऑन अकाउंट। जब भी नए इलेक्शन होने वाले होते हैं, नई गवर्नमेंट आने वाली है, तो उस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ तक वैलिड होता है। 2 मंथ के लिए एक्सपेंसेस चलाने के लिए वोट ऑन अकाउंट या फिर इंटरिम बजट इसको लाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा वाद विवाद और बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, जल्दी ही पास कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें नए नए प्रोविजंस भी ऐड नहीं कर सकते ना, लिमिटेशंस होती हैं सरकार की, कि सिर्फ खर्चा चलाने के लिए इसको पास किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नई नई स्कीम्स लाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है द यूनियन बजट 2025-26 वॉज प्रेजेंटेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री इन द पार्लियामेंट रिकॉग्नाइजिंग 4 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट। दे आर, डेवलपमेंट के 4 इंजन्स कौन से हैं ये? तो ये हैं एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। चारों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये हैं डेवलपमेंट के 4 इंजन्स। किसी भी कंट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट फॉर द यूनियन बजट 2025? ये कितना है? एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट रखा गया है 4.8% ऑफ GDP। अब फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? तो गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जितना भी खर्चा सरकार कर रही है, उसमें से टोटल इनकम, जितनी सरकार को इनकम हो रही है, आय हो रही है, उसमें से खर्चे को माइनस कर देंगे तो निकल आता है डेफिसिट। डेफिसिट मतलब क्या है? घाटा, राजकोषीय घाटा। मान लीजिए हम 10 रुपये कमा रहे हैं, है ना, और खर्चा कर रहे हैं 12 रुपये, तो अब ये घाटा हमारा कितना हो गया? 2 रुपये का घाटे में चल रहे हैं। जितनी आय है उससे ज़्यादा हम 2 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो हमारा एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट कितना है? ये है 4.8% ऑफ GDP। How much funding was allocated for the Urban Challenge Fund in the Union Budget 2025? अर्बन चैलेंज फंड के लिए कितनी फंडिंग एलोकेट की गई है? इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए एलोकेशन किया गया है। दिस फंड विल फाइनेंस अप टू 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ बैंकेबल प्रोजेक्ट्स विद अ स्टिपुलेशन दैट एटलीस्ट 50% ऑफ द कॉस्ट इज फंडेड फ्रॉम बॉन्ड्स, बैंक लोन्स एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गोज टू इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट के लिए सरकार कितना खर्च करती है। जितने भी सरकार खर्च कर रही है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है 20 से 24% तक। मतलब जो हमारा टोटल जीडीपी है ना उसका 20 से 24% तक इंटरेस्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है। जो भी सरकार ने उधार लिए हुए हैं उसका ब्याज चुकाने में लग जाता है। और अब ये बढ़ गया है 3.1% बढ़ गया है 2021-22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड टू सपोर्ट फर्स्ट टाइम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन द यूनियन बजट 2025। तो इसके लिए इनिशिएटिव शुरू किया गया है टर्म लोन्स ऑफ अप टू 2 करोड़ रुपीज़। 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन ये प्रोवाइड किया जाएगा फर्स्ट टाइम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट क्या होता है कि खर्चे हमारे और हमारी आय ये दोनों बराबर हों। तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेवेन्यू, जितना रेवेन्यू है उतना ही एक्सपेंडिचर हो तो उसको कहते हैं बैलेंस्ड बजट, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी इकॉनमी में। व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर आउटलाइंड इन द यूनियन बजट 2025-26। ये है 50,65,345 करोड़ रुपीज़। टोटल एक्सपेंडिचर इतना है सरकार का। ठीक है, यहाँ पर देखिए सारा लिखा हुआ है। ये है टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का। इसमें इंटरेस्ट पर इतना है, फिर ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, मेजर सब्सिडीज, पेंशन सबसे कम आ जाता है। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए देखिए सबसे कम है। ठीक है, फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इस तरह से ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2025-26 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को एस्टेब्लिश किया जाएगा बिहार में। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड होता क्या है। तो ब्राउन फील्ड ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं लेकिन उनको रेनोवेट करना है, उनमें सुधार करना है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ग्रीन फील्ड जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू होते हैं। मतलब जैसे कोई एयरपोर्ट है ही नहीं बिहार में, एक नया बनाया जा रहा है तो वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा। लेकिन एक ऑलरेडी है उसमें सुधार किया जा रहा है, उसको और डेवलप किया जा रहा है तो वो ब्राउन फील्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एज पर बजट 2025-26। गवर्नमेंट रेवेन्यू का लार्जेस्ट सोर्स क्या है। तो ये है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़। उधार जो भी सरकार लेती है और जो लाइबिलिटीज़ हैं सरकार की वो सारी सबसे बड़ा सोर्स है सरकार की आय का। ये तो वो रिपीट हुआ है एक्सपेंडिचर का। अंडर विच स्कीम लॉन्च्ड इन द बजट 2025-26 टू डिजिटलाइज इंडियन लैंग्वेज बुक्स टू एनहांस स्कूल एंड हायर एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी। तो इसके लिए स्कीम जो लॉन्च की गई है बुक्स को डिजिटलाइज करने के लिए, तो ये इस स्कीम का नाम है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। इसमें क्या होगा, इंडियन लैंग्वेजेस में जितनी भी बुक्स हैं वो डिजिटली प्रोवाइड की जाएंगी स्कूल्स और हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए। जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं, लर्निंग मटेरियल्स हैं, सभी डिजिटल फॉर्मेट्स में होंगे ताकि सभी बच्चों तक इजीली एक्सेसिबल हो सके। और फिर अस्मिता स्कीम तो याद ही होगी आप लोगों को, लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया था एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। अस्मिता की फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग्स। इसके तहत 22 इंडियन लैंग्वेजेस में अगले 5 सालों में 22,000 बुक्स को डेवलप करना है। ठीक है, और अभी स्कीम है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। व्हाट इज़ द एलोकेशन फॉर डिफेंस इन द 2025-26 बजट। डिफेंस के लिए एलोकेशन किया गया है 6,81,210 रुपीज़, 210 करोड़ रुपीज़। और देखिए अभी ये बढ़ गया है, 2023-24 में था 5.93 लाख करोड़, 2024-25 में 6.22 लाख करोड़ और अभी 2025-26 में हो गया 6.81 लाख करोड़ रुपीस डिफेंस के लिए एलोकेशन। व्हाट इज़ द एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द बजट 2025-26। इस मिनिस्ट्री के लिए 38,613 करोड़ रुपीज़ ये एलोकेट किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के लिए। वेस्टर्न कोशी कैनाल ERM प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड अंडर द बजट ऑफ 2025-26 फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन मिथिलांचल। ठीक है, मिथिलांचल मतलब कहाँ पर, बिहार में। कोसी नदी भी बिहार में है। बिहार के लिए ये चीज़ें की गई हैं। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स ये बनाए जाएंगे, एक्सपेंशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ पटना एयरपोर्ट एंड अ ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट एट बीता, और फिर ये वाला वेस्टर्न कोशी कैनाल ERM प्रोजेक्ट ये मिथिलांचल रीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द बजट 2025-26 नो इनकम टैक्स फॉर एनुअल इनकम्स अप टू 12 लाख रुपीज़ एक्सटेंडेड टू हाउ मेनी रुपीज़ फॉर सैलरीड टैक्स पेयर्स विद डिडक्शन। तो ये 12 लाख से बढ़ाकर 12.75 लाख कर दिया गया है कि इतनी इनकम अगर किसी की होती है एनुअल इनकम तो उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं होगा। और ये इनकम टैक्स का नया रिजीम दिया गया है। विच बिल विल अनाउंस्ड अंडर
यूनियन बजट 2025-26 for decriminalizing 100+ legal provisions, easing business operations and reducing regulatory compliance burdens। तो इसके लिए जन विश्वास बिल 2.0 को लॉन्च किया गया है, अनाउंस किया गया है। बिजनेस लॉ जो है ना देश में 100+ लॉज को इसके तहत लाया जाएगा ताकि एक बेटर बिजनेस इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जा सके। इसके तहत माइनर ऑफेंसेस जो भी हैं उन्हें डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2025-26 व्हाट इज़ द करेंट रेवेन्यू डेफिसिट एस्टिमेट्स इन इंडिया। तो भारत में रेवेन्यू डेफिसिट देखिए अभी एस्टिमेशन इसका, तो ये है 5,23,846 करोड़ रुपीज़। ये नंबर्स थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट कितना है, एस्टिमेशन, ठीक है। फिर टोटल रिसीट, टोटल एक्सपेंडिचर, ये याद रखिएगा। रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, थोड़ा थोड़ा सा बस नज़र मार लीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं बजट के बारे में। बजट एक एस्टिमेट है ऑफ ऑल एंटिसिपेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। बजट शब्द संविधान में कहीं भी यूज़ नहीं किया गया। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है बजट को। पार्लियामेंट में बजट रखा जाता है प्रेसिडेंट के नाम पर। आर.के. शनमुखम शेट्टी, इन्होंने पहला यूनियन बजट आज़ाद भारत का पेश किया था। पहला यूनियन बजट कब इनके द्वारा पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 में। पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे ये 1947 से 1949 तक। पहला बजट रिपब्लिक इंडिया का प्रेजेंट किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। ये हमारे सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर थे। 28 फरवरी 1950 में इन्होंने बजट पेश किया था। 2017 के बाद से रेलवे बजट को यूनियन बजट के साथ में मर्ज कर दिया गया है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फाइनेंस मिनिस्टर का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है बजट को प्रेजेंट करने की। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल रिलेट्स टू द यूनियन बजट। यूनियन बजट से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 110, 320, 124 या फिर 112? आंसर इसका बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यही खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।